हनी याद आ रहे हैं आपको? जी जी, ये वो बजरंग दल वाले हैं। अच्छा, ऐड करना है इनको, ऐड कर लेते हैं। गाली तो नहीं दी थी जी आप लास्ट टाइम, अच्छे से बात करके नहीं गए थे। मेरे ख्याल से एंड में इन्होंने कुछ बोल दिया था वैसे। श्योर। हाँ कैसर भाई वो से बोल पूछ के। ले, कैसर भाई ये बजरंग दल वाले हैं, ऐड कर दो उनको। हाँ, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अपने ठीक। अच्छे पेरेंट्स की तरबियत दिखाएंगे, अपब्रिंगिंग दिखाएंगे, उनकी मेहनत दिखाएंगे। अब उनसे बात करके बहुत खुशी होगी। चले जी, हनी भाई। नमस्कार। आदाब आदाब। भाई। हनी भाई कैसे हैं? आइए जनाब, हैं आप। यार मुझे एक बात बताओ, जैसे हम इतने प्यार से आपको नमस्कार नमस्ते करते हैं तो आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्या दिक्कत है? आपने आगे से सुना कि मैंने क्या कहा है? जवाब सुना था आपने? आपने आपने आदाब बोला है, आपने आदाब का नमस्कार तो मतलब करा नहीं। नहीं, आदाब का मतलब क्या है? आपको पता है आदाब नमस्कार से ऊपर की चीज है। आपको हुँ, पता है आदाब क्या मतलब है आदाब का? मुझे आदाब नहीं का पता, लेकिन मुझे इतना तो एक हाँ, तो लेकिन फिर लेकिन ये नहीं है, फिर आपको पूछना चाहिए था। ये है जजमेंटल। ये ब्रेन वॉशिंग होती है। इसी चीज से आप यंग हैं, उस दिन भी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था हनी भाई अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। ये ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है कि जब तक मैं आपकी जुबान नहीं बोलूंगा, नमस्कार का जवाब वही ना दूंगा, आप नहीं मानोगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं या हम बराबरी में रह सकते हैं। आदाब नमस्कार से भी ऊपर की चीज है। आदाब पता है किनको बोला जाता है? आदाब अदब से निकला है। अदब हुँ, करते हैं बड़ों का, जिसे कहते हैं आदर। आदर करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। आदाब का मतलब होता है मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको अपना बड़ा समझता हूं, आप मेरे बड़े हो। इसे कहते हैं आदाब। ये पता है कब आदाब बोला जाता था? जब बादशाह सलामत आके बैठते थे ना, तो आगे लोग ऐसे हाथ उठा के कहते थे आदाब। तो ये नहीं हुँ, ये समझे कि हमने आपको इतना सम्मान दिया कि जैसे आप बादशाह हैं। आपको इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि ब्रेन वॉश राइट। हो गए हुए हैं। आपको समझ आ गई होगी अब। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं हनी भाई, आज क्या समझा मसला? दिया है। आप बात हाँ। करें कैसर भाई से। आज का टॉपिक है कि आपका हिंदुइज़्म जो है, वो कैसे अच्छा है इस्लाम से। हनी भाई बात कीजिए। देखो, जो हिंदुइज्म है हुँ, प्रैक्टिकली देखा जाए, बाकी वेद वेद में इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो प्रैक्टिकल है, जो आसपास का माहौल है या लोग हैं, उसमें पता लगता है कि जो हिंदू लोग हैं वो ज़्यादा बढ़िया है मुसलमानों से। हम्म। बढ़िया किस किस वजह से? कैसर भाई आप सुन रहे हैं? कुछ बात आगे भी ये करें ये हुँ, तो भारत में ही कह देगा। समझिए। यहाँ तक तो क्लेम हो, जी जी, मैं यहाँ तक सुन तो रहा क्लेम हूँ। हो गया ना, कैसर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा इससे है, आगे भी यहाँ कुछ तक हो गया। फरमाइए जनाब। इससे आगे। जी। देखो, जैसे कि हमारे त्योहार होते हैं, तो हमारे त्योहार में आप लोग शिरकत नहीं करते। जैसे आप बोलते हो ना, शिरकत मतलब आप आते नहीं हो, हमें बधाई नहीं हम्म। देते, कुछ नहीं हम्म। करते। लेकिन हम लेकिन किसी के भी त्योहार हो, हिंदू हर किसी के त्योहार में चला जाता है, विश कर देता है, हर किसी के दर्द दुख में चला जाता है। आप जो है हम्म। आते नहीं हो, आप थोड़ी कट्टरता दिखाते हो अपने। ठीक है। आप जो है कट्टर ज्यादा हो, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा हाँ हो, ठीक है, जबकि चलो हिंदू इसको नहीं हो। रख लेते हैं। ठीक है ठीक है, ये भी ब्रेन वॉश हो गया। कैसर भाई मुझे इजाजत है, मैं एक दो जुमले बोल लूं, फिर मैं आपकी तरफ बात को लेके आऊं। जी जी। जी जी। जी, जरूर। ठीक है। अच्छा, हनी भाई आप कटर नहीं हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप हमारे त्योहार में आ सकते हैं, ऐसे ही है? हाँ। हाँ। अच्छा, ये ना 2 से 4 महीने के बाद आ रही है बकर ईद। उस पे हम बकरा लिटाते हैं। कई एरियाज में गाय भी लिटाते हैं, आप आएंगे? मैं आपकी दावत करूंगा। देखो, नहीं ये तो नहीं नहीं आप नहीं, कटर नहीं, एक मिनट एक मिनट, कटर नहीं बनना, कटर नहीं बनना, आना है अब जी। आप बोलें। तो ये तो अलग बात होगी ना, ये तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं, कटर सिद्धांत नहीं, कटर नहीं, कटर नहीं बनना, आना है। कटर नहीं बनना जी। अलग बात क्या हो गई भाई? कट्टर नहीं बनना, नहीं नहीं, भाई। कट्टर नहीं मैंने बनने देना अब। मुसलमान कट्टर है, आप भाई नहीं है जी। भाई देखो, बकरा ईद होती है ना, तो हमारे घर भी लोग गोश्त देने आते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट नहीं कर नहीं नहीं, लेते हैं, ऐसी कोई बात मैंने आपने आना है। बात नहीं, आपने आना है, मैंने आपके सामने बकरा लिटाना है। और कई एरियाज में गाय भी गिरती है। आपने आना है। नहीं। देखो भाई, गाय वाय की बात तो मत करो। देखो, ये चीज जो है बहुत देख नहीं, कट्टर नहीं बहुत ना, कट्टर नहीं डिस्टर्ब। ना बनना, हमारा त्योहार है, कट्टर नहीं बनना आपने जी। जी भाई, कट्टर नहीं बनना बस। जी। क्या कहिएगा? इसमें कट्टर कट्टर की क्या बात है इसमें? नहीं नहीं, गाय कटेगी तो आप क्यों कह रहे हैं गाय कटेगी? आना है ना, कट्टर नहीं बने, आए, आएंगे।
नहीं तो ये मतलब ये सेंटिमेंट हट करने वाली बात नहीं हुई, मतलब आप ऐसे और खुलेआम वो बोल रहे नहीं, हो। कट्टर नहीं ना बनना, कट्टर नहीं ना बनना, क्योंकि सेंटीमेंट तो कट्टर के हर्ट होंगे, वो तो मुसलमान है, आपके तो सेंटीमेंट नहीं है, आप कट्टर नहीं है, क्योंकि कट्टर सेंटीमेंट और इमोशनल बंदा होता है। आइएगा जी। देखो यार, देखो यही फर्क है। मैंने नहीं भाई, मतलब देखिए यही तो फर्क था अधिकार कि आप कट्टर नहीं, हम कट्टर हैं, यही तो फर्क था। तो फर्क तो आप बना रहे हैं अब, आप आइएगा जी। क्या कहिएगा? चले गए। चले गए हैं? बकरा तीर ईद मोरी दे बेच है, कहानी मुक गई है जी। बहुत शुक्रिया, कट्टरता निकल गई। कैसर भाई की स्ट्रीम है, हमने उसको केजीएफ बना डाला है। मैं माजरत चाहता हूं कैसर भाई। दूसरी चीज, अब अभी मैंने अगली बात रखी नहीं थी, अब आ जाते हैं ये तो अच्छी कि वाली बात मुसलमान स्टार्ट हमारे हुई थी, तो नहीं थे। वो चले गए हाँ। हैं वो चले गए। अब आ जाते हैं मैं दूसरा जो पॉइंट रखने लगा था। इन्होंने कहा मुसलमान हमारे त्योहार पर आते नहीं। हमने रिसेंटली वीडियो देखी है, शिवरात्रि मनाने के लिए मुसलमान आए हैं, इन्होंने पकड़ के मारा है मुसलमानों को। होली मनाने आए हैं, इन्होंने मुसलमानों को मारा है। ठीक है, कैसे आए मुसलमान? आप साथ ही ये एक मिनट, आप कहते हो मुसलमान हमारे त्योहार पर आता नहीं, उधर बड़ा बड़ा आपके लौंडों के मुंह के ऊपर लिखा होता है लव जिहाद मना है, जबकि कर भी खुद, करवा भी खुद रहे हैं। तो कोई मुसलमान आएगा, उसके ऊपर लव जिहाद का स्टैंप ठोक दोगे? क्योंकि आपकी महिलाएं तो सारे त्योहार के अंदर उधर उछल कूद कर रही होती हैं, डांडिया खेल रही होती हैं, तो कैसे आएंगे मुसलमान? आप तो पकड़ के मारते हो। तो ये बात मत करो मेरा भाई। मुसलमान क्यों नहीं आता? मुसलमान को आइसोलेट किया गया है। मुसलमान हजारों साल से यहां रह रहा था, ये सब चीजें हो रही थी, और ये छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि जिस तरह गाय गिरती है, आपके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, इसी तरीके से हमारे सामने को मूर्ति पूजा करता है, हमारे सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। ठीक है, तो बस हम नहीं आ सकते, जैसे आप नहीं आ सकते वैसे हम नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ा फर्क है। यही वो फर्क है कि जिसको मुसलमान और हिंदू, दो कौमें बड़ी बुनियादों के ऊपर आपको अलग नजर आती हैं, कि आप जिसको अपना खुदा मानते हो, भाई हम नहीं मानते, और आपकी किताबें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं मानती। ये चीज समझे, यही है जो हमें जुदा करती है। तो अगर आप मिलकर रहना चाहते हैं, जो कि रहती हैं, रहती रही है, तो भाई आप लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आप हम पर फोर्स ना करें कि हम आपके त्योहार में आए, हम आप पर फोर्स नहीं करेंगे आप हमारे त्योहार में आए। कट्टरता की बात आप ना करें। बहुत शुक्रिया, एक ही त्योहार में पता चल गया जी। जी कैसर भाई। Nothing to add, honestly. इतनी यानी कि इसकी आर्गुमेंट की का स्ट्रक्चर यही जा सकता था कि गाय का ज़बह होना बजाते खुद तो यानी कि एब्सोल्युटली रॉन्ग तो नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है कम्युनिटी के लिए। तो आपके लिए जो चीज़ें करते हैं आप अपने त्योहारों में, भाई वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसमें शिर्क है, उसमें बहुत सी और चीज़ें होती हैं। तो आप क्यों ये समझते हैं कि हमें उसमें आना चाहिए? और ये इनकी, मुझे लगता ही है कि इनका कॉन्फिडेंस ये इसलिए इतना था कि ये आमतौर पे मुसलमानों से ऐसे ही यानी जैसे कहते हैं ना कि खुद ही जज जूरी और एग्जीक्यूशनर होना, खुद ही सवाल ऐसे बनाना जिसमें बंदा ट्रैप हो सके, उसके बाद बंदे के को उसको लाजवाब कर देना, फिर उससे मजाक बनाना, और फिर उसका। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा हो गया। यहाँ पे अमर भाई ने सवाल उन पे करना शुरू, सवाल भी क्या करना शुरू किए, जमा कसी का भी नहीं बनता, पहला ही सवाल था, और उस पे वो नाराज होके चले गए। तो उसका क्या हो ठीक, सकता है फिर? बिल्कुल, नहीं लेकिन फार्मूला ठीक हो गया ना, फार्मूला ठीक हो गया। लेकिन हनी भाई जो ना बहुत छोटी उम्र के हैं, और जिस तरह वो खामोशी से निकले ना, बात उनको भी समझ आई है। उन्होंने इस दफे कोई सख्ती वाली बात नहीं की है, तो हम दुआ कुछ करेंगे कि आगे वो मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। हनी भाई अभी सुन रहे होंगे। हनी भाई फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको कहा था हनी भाई अभी आप छोटे हो। ये गुस्सा कर रहे थे मेरी बात पे। मैंने कहा था हनी भाई आप छोटे हो, मैं आपकी एज से गुजरा हूँ, जिस एज में आप अभी हो उस एज फ्रेम से मैं गुजरा हूँ। हमें भी आपकी तरह जज्बा हुआ करता था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो पता चलता गया यार हम खड़े किधर थे, हम तो गलत दिशा में खड़े। फिर जब देखा, चीजें परखी, ठोकरें खाई, पता चला कि यार ये तो सारे का सारा खराब जो है वो तो दिमाग हुआ है। अगर इसको ठीक ना किया तो कोई चीज नजर ही नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक आदमी ने लाल कलर का चश्मा पहना हो
और कहे यार मुझे हर जगह खून ही दिखाई दे रहा है, भाई चश्मा उतारना पड़ेगा। हमारे दिमागों के ऊपर हमारे दिमागों के ऊपर छोटी एज के अंदर मुख्तलिफ गलतफहमियों की वजह से चश्मे पड़ गए हैं, पर्दे पड़ चुके हैं, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा। तो जब वो हट जाएगा आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके इर्द गिर्द जो दोस्त होंगे वो इस प्रेशर में आ जाते होंगे, आपको लगा होगा कि ये प्रेशर सब पे चल जाएगा, क्योंकि हमारा मुसलमान यूथ जो है ये कमबख्त पढ़ नहीं रही। जब पढ़ती नहीं है, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं करती, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की पावर और कैपेबिलिटी नहीं है, जब ये चीजें हमारी यूथ के अंदर नहीं होंगी, अनफॉर्चुनेटली सुनेंगे नहीं ऐसी चीजों को, टाइम नहीं देंगे अपने आइडियोलॉजी को, तो फिर वो अंडर प्रेशर ही आएंगे, हमेशा डिफेंसिव रहेंगे। तो आप कभी भी कुछ लोगों को डिफेंस करके नहीं समझा सकते। कई लोगों को आपको उनका फार्मूला ठीक करवाना है, जब तक आप उनको अपनी जगह पर नहीं रखेंगे उनको आपकी बात समझ नहीं आएगी, ये कुदरती बात है। दैट्स वाई कुछ लोग कहते हैं कि वॉक इन माई शूज। पंजाबी की मिसाल है, कैसर भाई बैठे हैं उनकी मौजूदगी में, पंजाबी की मिसाल है राह पे आ जाने वाह पे आ जाने। तो जब आप उनको उस रास्ते से गुजारेंगे जिस रास्ते से वो आपको गुजार रहे हैं, तब उनकी आंखें खुल जाएंगी खुद ब खुद। ज्यादा लंबी गेम नहीं होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक। और अनफॉर्चुनेटली हनी भाई जो है वो छोटी सी उम्र में एक गलत ऑर्गेनाइजेशन के हत्थे भी चढ़ गए, उनको वहां से निकलना पड़ेगा ताकि उनको एक क्लियर पिक्चर नजर आए। तो हनी भाई सुन रहे होंगे, ये हमारा उनको पैगाम था।